Assalamu alaikum students. This is your BBA 2 chapter and course about small and medium enterprises. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम जो है स्टार्टिंग योर बिजनेसेस के हवाले से जो है बात करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते किसको हैं, इसकी इस कोर्स की ज़रूरत हमें बीबीए में पढ़ने के लिए क्यों महसूस होती है, और फिर हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया के डायनेमिक्स में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का पूरे बिजनेसेस में कितना कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल वर्ल्ड जीडीपी ये कितना शेयर कर रहा होता है, पाकिस्तान में इसकी जो है क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी है और टैक्सेस के हवाले से एसएमईज जो है किस तरीके से अपना रोल पे कर रही होती हैं। यहाँ पर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से इस चैप्टर में और इस कोर्स में जो है हम ऑब्जर्व करेंगे। नाउ सबसे पहले हम स्मॉल बिजनेसेस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस किन बिजनेसेस को कहा जाता है और स्मॉल बिजनेस का क्राइटेरिया क्या है। स्मॉल बिजनेस वो तमाम के तमाम बिजनेस जो इंडिपेंडेंटली रन होते हैं। ओके, जो इंडिपेंडेंटली ओन किए जाते हैं, जैसे कि 1% 2%, वो उस बिजनेसेस को क्या करें, ऑन करें और उसको जो है रन करें। देन कोई एक खास फील्ड होती है, जैसे कि वन डोमेन ऑफ द बिजनेसेस की बात करें तो वन डोमेन बिजनेस वहाँ पर मौजूद होगा, जहाँ पर वो उसमें उस डोमेन में रहते हुए अपने बिजनेस को क्या करेंगे, रन करेंगे। दैट इज कॉल्ड द स्मॉल बिजनेस। इट मीन्स ऑफ दैट स्मॉल बिजनेसेस के लिए हमारे पास दो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो है इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हो, ओके, बीइंग अ ऑनरशिप। And second word is that it is the field of operation, dominant field of operation, कि आपके पास एक field of operation मौजूद हो। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, आपके पास स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस के इंटरप्राइजेस कहलाएगा। इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम इसके की करेक्टरिस्टिक्स या सेलियंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, ऑनरशिप जो है फ्यू है, या फिर ऑनरशिप आपके पास इंडिविजुअल है, और कैपिटल आपके पास एक लिटिल अमाउंट के साथ मौजूद है। कैपिटल की लिमिट्स मौजूद हैं जो हम आगे जाके स्लाइड्स में जो है देखते हैं कि कैपिटल लिमिट जो है वो किस तरीके से है। कैपिटल लिमिट और आपके पास लिमिटेड है। ऑनरशिप जो है आपके पास आपके कुछ इंडिविजुअल्स वहाँ पर मौजूद हैं। स्मॉल बिजनेसेस अमूमन अपनी निच मार्केट में काम कर रहा होता है, मतलब कि सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो उसके लोकल होते हैं। इट मीन्स दैट अगर कोई बिजनेस एक स्पेसिफिक एरिया में कराची में मौजूद है तो कराची के किसी स्पेसिफिक एरिया को डिफेंस में मौजूद है तो वो डिफेंस की अपनी ही मार्केट को जो है वो होल एंड सोल जो है वहाँ पर कवर करेगा। तो दैट इज कॉल्ड कि निच मार्केट मौजूद है तो स्मॉल बिजनेसेस वहाँ पर काम कर रहा है और ऑपरेशन जो है वो उसका लोकल है। बिजनेस जो है वो स्मॉल है लेकिन कॉम्पिटिटर जो हैं वो आपके पास बहुत सारे मौजूद हैं। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेसेस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर जो है जब हम बिजनेस वर्ल्ड में बात करते हैं तो स्मॉल बिजनेस हम ये देख रहे होते हैं कि माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है वो आपके पास किस तरीके से उनकी डेफिनेशन क्या होगी, या वो कितने कैपिटल से या कितने लेबर से जो है वो एक्सीड करेंगे, तो वहाँ पर हम उसकी करेक्टराइजेशन करेंगे। जब हम वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स देखते हैं बिजनेसेस के कैरेक्टराइजेशन के हवाले से तो वहाँ पर हमें जो है वो दो एसओपीज मिलते हैं, दो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं जिन पे रहते हुए आप क्या कर रहे होते हो, किसी भी बिजनेस को डिफरेंशिएट कर रहे होते हो कि ये आपके पास आपका स्मॉल बिजनेस है, मीडियम इंटरप्राइजेज है, या फिर वो आपके पास आपकी लार्ज इंटरप्राइजेज है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हम क्या कर रहे होते हैं, दो यहाँ पर स्केल्स हैं जिनको रखते हुए हम देखते हैं। पहला स्केल आपके पास है labor, how many labor are work in that business, and then capital, how much capital is utilized in specific business. It means of that आपके पास अगर हम माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें, अभी हम सिर्फ कैपिटल पे रख के बात करेंगे, ठीक है। अगर हम माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें तो हमारे पास वहाँ कैपिटल 25 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, 25 लाख से एक्सीड नहीं करेगा तो हम उसको क्या बात कर रहे होंगे, हम उसको डिटर्मिनेंट कर रहे होंगे कि ये आपके पास जो है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस मौजूद हैं। देन अगर हम स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो स्मॉल इंटरप्राइजेस मोर देन 20 लाख बट डोंट एग्जिस्ट 5 करोड़। ओके, तकरीबन जो है ये आपके पास एक्सीड तो कर जाएगा 25 लाख से, लेकिन आपके पास जो है
वो एक्सीड नहीं करेगा 5 करोड़ रुपीज़ से। देन मीडियम इंटरप्राइजेज़ की बात करें, तो मीडियम इंटरप्राइजेज़ आपके पास 5 करोड़ रुपीज़ से जो है मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा 10 करोड़ रुपीज़ से। इट मीन्स ऑफ दैट हम यहाँ पर इस बात को इस तरह समराइज़ कर सकते हैं, 25 लाख इट्स कॉल्ड द मैक्रो एंटरप्राइजेज़, 5 crore it's a small enterprises, and 10 करोड़ रुपीज़ इज़ अ मीडियम फॉर अ मीडियम इंटरप्राइजेस। यहाँ पर कैपिटल इवैल्यूएशन के तहत हमने क्या किया, अपने अपनी इंटरप्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिस्टिंग्विश कर लिया। देन फिर अगर हम यही बात अपने लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि अगर हम अपना स्केल रख रहे हैं कि कितने लेबर जो हैं एक बिज़नेस के अंदर पार्ट लेंगे, या कितने लेबर्स जो हैं वो एक बिज़नेस में अगर मौजूद हों, तो हम उसको कहाँ पर करेक्टराइज़ करेंगे और कहाँ पर हम उसको पुट इन करेंगे। देन स्मॉल एंटरप्राइजेस में जो है तकरीबन लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को देख रहे होते हैं, वहाँ पर हम इसको विटनेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बस जो है 10 एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। देन स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें तो 10 to 40 एम्प्लॉयज़ आर देयर स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। देन 50 टू 500 जो है हमारे पास मीडियम इंटरप्राइजेस का स्केल है, एंड ओवर 500 इज़ अ लार्ज इंटरप्राइजेस। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करा, इस एसएमईज की डेफिनेशन को अपने दो स्केल में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि वो कौन से बिजनेसेस हैं जो एसएमई स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएंगी। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में कौन कौन से एसओपीज के तहत या कौन कौन से स्टैंडर्ड के तहत हम उसको करेक्टराइज कर रहे हैं। तो वन इज़ अ कैपिटल एंड सेकेंड इज़ अ लेबर। जब हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं और यहाँ तक हम जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एसएमईज जो है वो उनकी डेफिनेशन क्या है और हम उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी। एक, कि हम इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, अपनी ऑनरशिप पे काम कर रहे हैं, कैपिटल कम है, तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, हमारे पास एसएमईज कहला रहा है। नाउ अगर हम ये देखें कि हमें जो है स्मॉल बिजनेसेस को जो है स्टडी करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई है, और स्मॉल पर हम ये नॉर्मली जो है लोग एसएमई की तरफ क्यों जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमें नज़र आता है, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये नज़र आता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जॉइंट वेंचरिंग को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। ओके, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पसंद करते हैं, उन्हें जो है ये चीज़ पसंद होती है कि वो खुद काम करें और खुद अर्निंग जो है वो रेज करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट जो अमूमन लोगों को एसएमईज की तरफ जो है वो लेके जा रहा होता है। एसएमईज बिजनेसेस जो है पूरी दुनिया में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अगर हम जो है अपने बजट 2020 के बजट की बात करें, तो 2020 का बजट जो आपके पास अभी पास हुआ है, उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोमोटिंग है और जो आपके पास एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी इकनॉमी के ऊपर ड्रॉप करेगी, वो ये इकोनॉमिक ड्रॉप करेगी कि वहाँ पर एक तो टैक्सेस नहीं लगे, और दूसरी चीज़ जो है वहाँ पर जितने भी एसएमईज बिजनेस के लोग हैं उनको जो है कैपिटलाइजेशन पर जो है प्रोमोट किया गया है कि आप जो है आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपके पास देखें लोन का मार्जिन भी जो है, जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी कम हुआ है। कहाँ 11.25 पे हम बात किया करते थे, नाउ अब हम जो है हम स्टैंड कर रहे हैं 9, और अब जो है हम स्टैंड कर रहे हैं 8 के ऊपर। 8 अप्रॉक्सीमेटली जो है 8% वहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हैं, अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करें। दूसरा जो है आपके पास आप जो बिज़नेस अपना खुद स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर दिया गया है कि आप अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करें। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, जब इस तरह की एक्टिविटीज़ आपकी स्टेक होल्डर्स ले रहे हैं, तो आपके स्टेक होल्डर्स इस तरह के फेवर को देखते हुए बहुत सारे लोग जो है वो एसएमई की तरफ जो है टर्न होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर आपके बिजनेसेस जो है रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एसएमई का जो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, एक वन पर्सन आराम से उसको चला रहा है, सेल्फ ओनरशिप की बात हो रही है, सेल्फ प्रमोशन की बात हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो ये अल्टीमेटली किसी दूसरे पर्सन के लिए जो है वहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को बढ़ा रही होती है, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। दैन पब्लिक जो है वो फ़ेवर कर रही है आपके पास स्मॉल बिज़नेसेस की तरफ। एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है
वो वहाँ पर आके जो है रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। एंटरप्रेन्योर्स जो है न्यू आइडियाज़ जनरेट कर रहे होते हैं मार्केट में और आइडियाज़ को जो है रन कर रहे होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आप जैसे स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, वो खुद कुछ करना चाहते हैं, यंग ब्लड होता है, ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, उनके आइडियाज़ जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और उस आइडियाज़ जनरेशन पे रहते हुए वो क्या करते हैं, अपनी स्टडी लाइफ से जो है अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं इनपुट करना शुरू कर देते हैं, पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं कि वो अपने बिजनेसेस को आगे जाके किसी बड़े मार्जिन के साथ या किसी बड़े बिजनेस के साथ जो है वो अपने इंटरप्राइजेस। मेन थिंग कि आप जो है इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर, एसएमईज करना क्यों चाह रहे हैं। तो एसएमईज करने के जो 2 से 3 की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो 2 से 3 की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यही हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हो, रैपिडली ग्रोथ है, आप इंडिपेंडेंट हो, पब्लिक आपको जो है फेवर कर रही है, और बीइंग अ स्टूडेंट आप जो है अपने बिजनेसेस को एक हाई मार्जिन के साथ जो है एक हाई इंटरेस्ट रेट के साथ जो है क्या कर रहे होते हो, वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपके बिजनेसेस भी जो है आगे जाके कामयाब हो जाते हैं, एक सक्सेसफुल रहते हैं। नाउ ये जो हमने डेफिनेशन एसएमई की देखी, वो वहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से एसएमई की डेफिनेशन देखी। सर्विस सेक्टर जो है थोड़ा सा कैपिटल को जो है वो कम डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि हमने देखा कि 25 लाख जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद है। लेकिन क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपके पास रॉ मटेरियल जो है इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, सर्विस बेस होता है, 2% जो है ना यहाँ पे डीलिंग हो रही होती है, इतने ज़्यादा जो है स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद नहीं होते, तो यहाँ पर आपके पास आपको कैपिटल की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। इसीलिए जो है आपके पास सर्विस सेक्टर सिर्फ जो है आपके कैपिटल के रेशो को अप एंड डाउन कर देता है। 10 लाख रुपीज़ जो है आपकी माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए मौजूद हैं इन सर्विस सेक्टर। और फिर अगर 2 करोड़ जो है वो आपके पास क्या है, स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो है फोकस कर रहा है, एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है वो 5 करोड़ रुपीज़ पर फोकस कर रहा है। ओके, अगर हम इसका कंपेरिजन करें तो वहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 25 लाख थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास 10 लैक्स मौजूद हैं। स्मॉल इंटरप्राइजेस की अगर हम वहाँ पे बात करें तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर सॉरी 5 करोड़ रुपीज़ वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा। और देन फिर यही चीज़ जो है आपके पास आपके मीडियम इंटरप्राइजेस में भी मौजूद है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम ये बात करें फैक्टर्स ऑफ एसएमई की बात करें, मतलब वो तमाम की तमाम चीज़ें जो आपकी इकनॉमी के लिए ड्राइविंग फोर्स बन जाती हैं जब हम एसएमईज पे काम कर रहे होते हैं, या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इकनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टर ऑफ एसएमईज पे एसएमईज की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, फैक्टर ऑफ एसएमईज जब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ एग्जांपल विटनेस करते हैं अपने एसएमईज के बिजनेस की, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो चल रही हैं, और पाकिस्तान में वो कौन कौन से एसएमईज के बिजनेसेस हैं जो कि रन हो रहे हैं। हम कुछ अपने इस टाइम ड्यूरेशन में जो है कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं। अगर आप जो है एप्पल का स्टार्टअप देखें तो एप्पल का स्टार्टअप 1960 या 1975 में हुआ था। 2 ब्रदर्स मौजूद थे, ठीक है। उन दोनों ने, स्टीव जॉब्स एंड वेंसिक जॉब्स जो है, उन दोनों ने क्या किया था, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की कोशिश की थी। और एक अपने घर का जो उनका एक स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम से उन्होंने क्या किया था, एप्पल के पूरे बिज़नेस को स्टार्टअप लिया था। इट मीन्स ऑफ दैट कि जब आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप लेने की तरफ जा रहे हो, 1970 ये 1960 1975 की तरफ है। उस टाइम जो है आपके पास डेल मौजूद था, और जो है एचपी ह्यूलेट पिकार्ड मौजूद था आपके पास। और वो मार्केट में जो है अपने पास अपने जो सिस्टम्स हैं वो रन किया करते थे, और उनके अपने अपने जो हार्ड ड्राइव्स हैं या उनकी जो इनके इक्विपमेंट्स हैं वो मार्केट में मिला करते थे। देन ऐसे में जब एप्पल ने अपना स्टार्ट लिया तो ऐसे में क्या था कि हम जो है ना कुछ जो है न्यू इनोवेशन जो है मार्केट में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और एक जो फ्रीजिंग एलिमेंट आ जाता है इन टर्म ऑफ, जैसे कि जाहिर सी बात है जब कोई भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है तो 4 मंथ्स 5 मंथ एंड हार्डली 1 ईयर जो है वो वहाँ पर लिया करती थी। तो देन एप्पल ने फर्स्ट टाइम अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, और अपने मार्केट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद रैपिडली उन्होंने जो है
वो अपने प्रोडक्ट आईपैड के नाम पर, देन फिर जो है एप्पल के अपनी सीरीज़ के नाम पर जो है वो लेकर आए, और देन फिर आफ्टर 2005 उन्होंने क्या करा, अपना सेलुलर फ़ोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, और नाउ 2020 में जो है वो आपके पास हाई ट्रेंड के साथ एप्पल एप्पल के सेलुलर फ़ोन्स जो हैं वो मौजूद हैं। इट मीन्स दैट एक छोटे से एरिया से शुरू होने वाला बिज़नेस अब जो है वो एक ग्लोबल बिज़नेस बन चुका है। तो इस तरह से जब आप एसएमई की बात करते हैं, तो एसएमई के बिज़नेस का एक चार्म ही यही है कि अगर आप उसको पूरा डेलीगेटेड वे में काम करें, अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करें, तो वो डेलीगेटेड वे जो है और जो वो इंटरेस्ट है वो आपको जो है ग्लोबल इंट्रोडक्शन पे लेकर आ जाते हैं, और आप ग्लोबलाइज जो होते हैं वो आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। देन फिर उसके बाद आप जैकमा की बात करें कि अगर आप जैकमा की बायोग्राफी स्टडी करें, तो जैकमा अली बे, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, ये तमाम के तमाम क्या हैं आपके पास जैकमा की अपनी ऑनरशिप पे मौजूद हैं। जब आप जैकमा की बात करें, तो जैकमा की बायोग्राफी जो स्टार्ट होती है वो यही होती है कि वो एक सैलरी पीपल थे। दैन फिर उसके बाद उनको जो है लोग अपने पास अपनी काम पे भी नहीं रखा करते थे, बिकॉज ऑफ दैट के जो उनके जेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी वीक है और वो हेल्दी नहीं थे। उसके बाद उनके पास आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ई कॉमर्स को साथ लेते हुए अपने बिज़नेस को आगे रन किया। और अगर आप अब देखें, तो अली एक्सप्रेस के नाम पर ये तकरीबन पूरी दुनिया में 35 टू 46 कंट्रीज़ में जो है अपने बिज़नेसेस को रन कर रहे होते हैं, और वहाँ से जो है वो अपना प्रॉफिट गेज करते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में भी हमारे पास जो है एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिन्होंने अपने बिजनेसेस को स्टार्ट किया, और अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो है वो अब एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि हम शान मसाला को नहीं भूल सकते इस बात को लेके, हम क्यू मोबाइल के जो है सीईओ को नहीं भूल सकते, इसके अलावा हम खादीज़ के जो है नहीं भूल सकते उनके एंटरप्रेन्योर जो पर्सन मौजूद है उनका वहाँ पर जो उन्होंने क्या किया था, अपने न्यू डिज़ाइन के साथ एक चार्म लेकर आए थे, और वहाँ से जो फ़ैशन इंडस्ट्री है वो फ़ैशन इंडस्ट्री को बूस्ट अप किया था। अगर हम बात करें हाशु ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, तो हाशु ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को अगर हम देखें, तो इनका स्टार्टअप जो हुआ था वो 1960 में उनका स्टार्टअप हुआ था। उन्होंने स्टार्ट किया था जो है उनका उन्होंने ट्रेड की थी कॉटन एंड राइस की एक्सपोर्ट के ऊपर 1960 में। हसन अली जो थे उनके, सदरुद्दीन हाशवानी जो थे वो उनके क्या थे, पॉइनर थे जो उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। देन अगर हम हाशो ग्रुप की बात करें, तो हाशो ग्रुप अब मल्टी इंडस्ट्रीज़ कंपनी में शुमार की जाती है, कि मतलब वो होटल चेन भी रन कर रहे हैं, वो ऑयल एंड गैस को जो है उसको भी रन कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने बिजनेस की जब रिक्वायरमेंट को देखा, तो वहाँ पर उनको लगा कि उनको जो है इंटरनेट की फैसिलिटीज़ के लिए अपना इंटरनेट का एक यूनिट रन करना चाहिए। दैन फिर जब उन्होंने अपनी होटल को रन किया, जैसे कि हॉलीडेज़ इन, उन्होंने जो है 1978 में उन्होंने जो है हॉलीडे इन की बुनियाद डाली थी, जो 1990s में आके जो है मेरिट में कन्वर्ट हुआ। और फिर जो है अब हम पीसी की बात करते हैं, उसको रीनेम कर दिया गया पीसी पर। तो अब होटल में अगर आप बात करें, तो होटल इंडस्ट्री के लिए जो है उनके पास उन उनके पास जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने अपना पर्ल टूर एंड ट्रैवल के नाम से जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कार रिलेटेड बिज़नेस था, जो कि पीसी के ही जो आने वाले जितने भी गेस्ट थे, जितने भी कस्टमर थे, उनको जो है ये बिज़नेसेस ये फैसिलिटेट किया गया थ्रू दिस बिज़नेस। देन फिर डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड की बात करें, फिर वहाँ पर जो है उन्होंने यूएस बेस्ड कॉरपोरेशन के साथ जो है अपनी ओरिएंट पेट्रोलियम इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करी, जहाँ पर पेट्रोलियम को जो है और इट इज़ अ वेरी रिनोन कंपनी इन पाकिस्तान, जहाँ पर पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता था फ्रॉम द लैंड। देन फिर उसके बाद जो है ओशन पाकिस्तान लिमिटेड को स्टार्ट लिया इन्होंने, जेवर पेट्रोलियम कॉरपोरेशन स्टार्ट लिया। देन पर्ल कार्मिक सिरेमिक्स के नाम से जो है उन्होंने क्या करा, अपने बिजनेसेस को स्टार्ट लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो तकरीबन ये 22 कंपनीज को अब रन कर रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट 1960s में से उन्होंने स्टार्ट लिया सिर्फ एक एक अपने बिजनेस से, और एक ही पर्सन वहाँ पर मौजूद थे, और वो थे सदरुद्दीन हाशवानी साहब। सदरुद्दीन हाशवानी ने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया जस्ट कॉटन एंड राइस के एक्सपोर्ट के साथ, और देन फिर उन्हें अपने दूसरे वेज मिलते चले गए। उसके बाद उन्हें होटल हॉस्पिटलिटी मैनेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ आए। देन होटल स्टार्ट किया, होटल की चेन को अपने डिफरेंट कंट्रीज़ में एरियाज़ में ओपन करने के बाद होटल्स को
देन फिर उसकी उससे रिलेटेड बिजनेस में एंटर हुए। अपने रिलेटेड बिजनेस में एंटर होने के बाद उन्होंने खुद को क्या किया, डाइवर्सिफाइड कर लिया, पेट्रोलियम एंड ऑयल कंपनी की तरफ डाइवर्सिफाई कर लिया। जब उन्होंने अपने आप को पेट्रोलियम एंड ऑयल कंपनी की तरफ डाइवर्सिफाई किया तो फिर उनको वहाँ पर महसूस होने लगा कि ये बिजनेस जो है इसके साथ इनके पास जो है इंटरनेट की सहूलत या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन फिर उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बेस को अपनी सब्सिडरीज बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। इट मीन्स ऑफ दैट कि अब हम जब स्टार्टअप लेते हैं अपने बिजनेस का, तो वो स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल हो जाए तो वो आपके पास आपकी कंपनी आपके कंट्री के लिए आपकी ड्राइविंग फोर्स का काम कर रही होती है। अब ड्राइविंग यहाँ पर इन तीनों अगर हम एग्जाम्पल को, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास हमारी एप्पल की थी, अगर हम एप्पल को देखें, देन हम अपनी सेकंड एग्जाम्पल को देखें और फिर उसके बाद हम अपनी थर्ड एग्जाम्पल को देखें, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि टेक्नोलॉजी और स्किल की इनोवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद है आपके पास आपकी एसएमई को रन करने के लिए। इट मीन्स दैट जो आपके पास आपकी जो एसएमई जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो क्या चीज़ जनरेट कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट को देखकर अपनी स्किल को अपडेट करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है और उसकी नीड अब आपके बिज़नेस के साथ है, तो आप क्या कर रहे होते हो, उन तमाम की तमाम चीज़ों को अपने कंट्री में लाकर उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हो। इट मीन्स दैट कि ये फैक्टर्स जो है वो जनरेट होते हैं किससे, आपके पास आपकी एसएमई की वजह से। इट मीन्स यहाँ पर एसएमई बिज़नेसेस जो हैं वो क्या हैं, आपके पास ड्राइविंग फोर्स हैं आपकी कंट्री के लिए, कंट्री की इकनॉमी के लिए। तकरीबन अगर हम पाकिस्तान की डायमेंशंस में बात करें तो पाकिस्तान में 60 टू 65% आपके एसएमई बिजनेसेस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपके पास आपके एसएमई की वजह से होती है। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन है, एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अब जाहिर सी बात है उसको काम करने के लिए जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो वो क्या करता है, मार्केट से इंगेज करता है अपने पास अपने एम्प्लॉयज़ को। एंटरप्रेन्योर एंड सेक्टर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट यहाँ पर मौजूद हो रही है। आपका बिजनेस पर्सन जो है जब वो अपने बिजनेस में पार्ट ले रहा है तो उसको उसका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। वो न्यू न्यू आइडियाज़ निकाल के आपको दे रहा है। आइडियाज़ जनरेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब आइडिया जनरेशन हो रहा है तो वो आइडिया जनरेशन आपके पास जो है आपके फर्दर इनोवेशन का और फर्दर इन्वेंशन का जो है वो वहाँ पर जो है वो वजह बन रही है, वो रीजनिंग है कि फिर आप जो है ना फर्दर इन्वेंशन कर रहे हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर एंड द सेक्टर डेवलपमेंट। फॉरेन एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज हो रही है आपके पास। कि अगर ऐसी चीज़ें जैसे कि अगर हम बहुत एक लिमिटेड लेवल पर बात करें, तो हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो पहले एसएमईज़ थे वो अपने नट बोल्ट्स जो है वो नहीं बनाया करते थे, ठीक है? वो नट बोल्ट्स मतलब नट बोल्ट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, और जो है उसको मोस्ट प्रोबेबली क्या किया करते थे, चाइना से जो है इंपोर्ट किया करते थे, डिफरेंट कंट्रीज से जो है इंपोर्ट किया करते थे। देन फिर उसके बाद ये टाइम आया कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट करी, और उसको देखते हुए जो है आपके पास आपकी बहुत सारी जो एसएमई बिजनेस पर्सनल थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया। नाउ अब वो जो है एबल हैं कि अपने वो जो नट बोल्ट के बिजनेसेस हैं उसको क्या करें, एक्सपेंड कर दें, और अब वो उसको क्या कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस एक्सपोर्ट की वजह से जो है आपके पास आपकी फॉरेन करेंसी जो है, या आपके पास जो है आपकी फॉरेन एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और यही फॉरेन एक्सपोर्ट आपके पास आपके ट्रेड प्रमोशन का जो है वो पार्ट बन रही है। ओके, कि आपकी जो ट्रेड है वो क्या हो रही है, आपके प्रमोट हो रही है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स अगर मैं आप लोगों को देना चाहूँ, तो मीमा ग्रुप ऑफ कंपनीज को आप लोगों ने सुना होगा, या फिर आप मीमा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात ना करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपो सेंटर पर जो है आपके डिफरेंट जो कंट्री में बिजनेस करने वाले लोग हैं वो आके अपने स्टॉल्स लगा रहे होते हैं। आपके पास आपका एक इवेंट ऐसा गुजर रहा होता है जिसमें जितने भी एसएमईज हैं या जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको इनवाइट किया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आपके पास आपकी जो न्यू प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, या जो आपके पास आपकी प्रोडक्ट है और जिसकी जो है क्वालिटी मौजूद है और उसके अंदर कुछ एक न्यू एडवांटेज मौजूद है, आए और अपने आप को जो है सेल्फ इंट्रोड्यूस करें।
जब वहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या होती है, ट्रेड प्रमोशन होती है। जैसे कि मैंने पहले मीमा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का नाम लिया था, तो मीमा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। उसको जो है वो नॉर्मली गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के एरिया के साइड पर जो है वो रन करती है, और उनका जो बेसिक जो पर्पज़ होता है, वो बेसिक पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपने काम कर रहे हैं, उनको जो है वो क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। और वो इस ट्रेड प्रमोशन में एक्चुअली जो है इनवाइट कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से उनके पर्सनल्स को, बिजनेस पर्सनल्स को, कि आएँ और वो यहाँ आके लोगों का काम देखें, और दैन फिर उसके बाद जो है वो ऑर्डरिंग करें और ट्रेड को प्रमोट करें। जैसे कि चाइना के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर विजिट कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जो है पर्सन है जो वहाँ पर विजिट कर रहे होते हैं, इंग्लैंड के बहुत सारे पर्सन है जो वहाँ पर विजिट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके पास आपकी ट्रेड जो है वो प्रमोट होना शुरू हुई। ओके, और ये ट्रेड प्रमोशन फाइनली आपके पास जो है आपकी पॉजिटिव एक पॉजिटिव इमेज है जो आपके बिजनेस को दे रही है, और आपका बिजनेस क्या कर रहा है, अर्निंग क्राइटेरिया के ऊपर पहुंच रहा है। नाउ अब हम मूव करते हैं कि एसएमई जो है क्यों अडॉप्टेबल है। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली लोग एसएमई बिजनेस की तरफ क्यों जाना पसंद कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में इंटरेस्ट की जब हमने बात की, तो हमने इंटरेस्ट की बात करते टाइम कहा कि एक स्टूडेंट जो होता है जब वो पढ़ रहा होता है, तो नॉर्मली पढ़ते हुए हम सबकी आदत ये होती है कि हम जो है जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को मार्केट में अप्लाई भी करें, बीइंग अ प्रैक्टिकल थिंकिंग। ओके, तो आपके पास एसएमई जो है, क्योंकि साइज छोटा है, ओके, कैपिटल की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, फोकस होता है, रिसोर्सेज जो है वो आपके पास कम है, और दूसरे क्योंकि ये आपके निच मार्केट की तरफ जा रहा होता है, आपकी सराउंडेड मार्केट को देख रहा होता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, आपके पास आपके एसएमई के बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है। ओके, दैट इज द की फैक्टर्स। अगर सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर सिंपल, वन पर्सन अगर वहाँ पर उसको रन कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड रन कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। देन सिंपल टू ऑर्गेनाइज, आराम से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपने कहाँ डिसीजन लेना है, आपने आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट क्या करना है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके लिए कितने एप्लीकेबल हैं, आप नॉर्मली क्या कर रहे हो, उसको सिंपली ऑर्गेनाइज करने की तरफ जा रहे हो। लो रिस्क मौजूद है, रिस्क आफ्टर ऑल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास आपका लो रिस्क मौजूद है। देन इसके बाद इनोवेशन एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। इनोवेशन, छोटा सा बिजनेस है, आप न्यू न्यू आइडियाज़ जनरेट कर रहे हो, और न्यू आइडियाज़ जनरेट करके आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेसेस के अंदर जो है वो लेके जा रहे हो। और इनोवेशन एंड फ्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ लो फाइनेंस मौजूद है, क्योंकि वन पर्सन है, उसके पास इतना ज़्यादा फाइनेंस मौजूद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो फाइनेंस एक्वायर्ड करेगा तो वो बैंक से लोन ले सकता है, या एसएमई इंटरप्राइजेस जो आपके पास एसएमई बैंक्स हैं वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या समहाउ आप जो है पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हो। तो लो फाइनेंस मौजूद है, इसलिए जो है आराम से लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेसेस को रन करना शुरू करते हैं। स्किल प्रोमोटर्स है, आपके पास जितनी स्किल होगी आप क्या करोगे, अपनी स्किल की बेस के ऊपर अपने बिजनेसेस को जो है फर्दर रन कर दोगे। मतलब अगर आपके अंदर एक आपकी स्किल बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है, तो आप उस माइक्रो बिजनेसेस को मैक्रो में जो है कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। तो स्किल प्रोमोटर्स मौजूद है, आप सेल्फ डिपेंडेंट कर रहे हो, सिंपली ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हो, लो रिस्क के साथ आप अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हो, और फाइनली आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, आपको वहाँ पर हेल्प आउट कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, इसीलिए जो है आराम से आप एसएमई के बिजनेस को अपने पास एडॉप्ट कर रहे हो। एंड फर्स्ट स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे में क्या कर रहा है, आपको वो फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोवाइड करके दे रहा है, कि फर्स्ट स्टेप पे लेते हुए आप क्या करें, वहाँ पर काम करें। देन एसएमई रोल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एसएमई का सबसे बड़ा रोल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तकरीबन 50 प्लस बिजनेसेस जो हैं वो आपके पास 50% प्लस बिजनेसेस जो हैं वो वहाँ पर क्या है, आपके पास एसएमई की बेस पे चल रहे हैं। इकोनॉमी ड्राइविंग फोर्स सबसे बड़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है दूसरा बड़ा, एंड देन आपके पास ये सेक्टर जो है कंटिन्यूसली जो है वो क्या हो रहा है,
ग्रोथ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी आपके बजट की, जिसमें कहा था कि पाकिस्तान मतलब यानी कि जो आपकी स्टेट है वो आपके लिए इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ दैट कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ एक तो जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को इन्हांस नहीं कर पा रही है, और दूसरा उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। इन सम हाउ दैट आपके पास जो है अब क्या है, आपके पास दूसरा सेक्टर बन जाता है प्राइवेट सेक्टर का। और प्राइवेट सेक्टर मोस्ट प्रोबेबली जब जा रहे होते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो एसएमई को प्रीफर्ड करते हैं, क्योंकि एसएमई बिजनेस के अंदर टैक्सेस का जो मार्जिन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, प्रीफर करते हैं। और जब वो अपने एसएमई के बिजनेस को रन करते हैं तो एम्प्लॉय जनरेशन जो है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ द रोल इन इकोनॉमी, कि ये तीन रोल आपके पास मैक्रो लेवल पर सबसे बड़े हैं। कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही सबसे बड़ा मसला है कि आपके पास आपकी एम्प्लॉय जो लोग एम्प्लॉय थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और अनएम्प्लॉयड होने के बाद भी कोई नया बिजनेस वहाँ पर रन ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट के ऊपर काम किया जा सके। तो जब हम एसएमई बिजनेसेस की तरफ जाएंगे तो एसएमई बिजनेस क्या कर रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ भी काम कर रहा होता है। मेजर सेक्टर्स ऑफ एसएमई, आप एसएमई में रहते हुए अगर आप अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हैं तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे, या आप किन किन सेक्टर की तरफ जा सकते हैं। टेक्सटाइल एंड पेपर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्री इसकी तरफ जाएं। इट इज़ नॉट दैट कि आप जो है ना एक बड़ी मील लगाएं, आप समटाइम क्या कर सकते हैं, उसके रॉ मटेरियल जो आउटसोर्स हो रहा है, जब वो उसकी सब्सिडरी बिजनेसेस हैं, आप उनको भी क्या कर सकते हैं वहाँ पर वहाँ पर भी आप खुद को जो है इनरिच कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएँ, ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्रीज़ आपके पास मौजूद है, फूड एंड बेवरेजेस मौजूद हैं, जिसको जो है आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आईटी मौजूद है, टोबैकोस मौजूद है, फर्नीचर की इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, ईटी एंड दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। एक इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैंने लास्ट डेज में पढ़ी, उस वहाँ पर जो है एक चीज़ आई थी जिसमें था कि ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, अपने पास अपना एक न्यू प्रोग्राम वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जो है वो स्टार्ट कर रही है। मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक नई स्पेशलाइज या एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो आपके पास क्या हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हम जब आगे जाके देखेंगे 2030 2050 में दुनिया के जो सबसे बड़े मसाइल में एक मसला शामिल होगा, वो ये होगा कि भाई आप अपना गार्बेज जो है वो कहाँ पर यूटिलाइज करें। ओके, कहाँ पर वेस्ट करें, कहाँ पर यूटिलाइज करें। तो इसको इन सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने क्या करा, अपनी डिग्री के अंदर एक एक न्यू कोर्स है वो उसको वहाँ पर पुट कर दिया। ओके, इंक्लूड कर दिया वहाँ पर उन्होंने इसको। तो अगर हम ये देखें तो इट इज़ ऑल्सो द चांस, इट इज़ ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसेस के आप क्या करें, गार्बेज मैनेजमेंट का जो है कोई बिजनेस, या उसके हिसाब से जो है अपने आप को एक न्यू आइडिया के साथ जो है वो मार्केट में लेकर आएंगे, किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करें। और कराची में तो अगर आप कराची की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉब्लम कौन कौन से फेस करता है, फाइनेंसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए सेल्फ फेस कर रहा है कि वन पर्सन मौजूद है, अगर लोन लेने के लिए भी जाएगा तो क्या क्रेडिटेबिलिटी है और कितना लोन लेगा। जाहिर सी बात है पर्सन के हिसाब से या एसेट्स के हिसाब से आपकी आपकी लोन के रिक्वायरमेंट जो है वो जज की जाती हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं, या आपके पास जो आपका रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कितना लोन प्रोवाइड करेगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम लो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि आप अपने निच मार्केट को देख रहे हैं तो आपकी टारगेट मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। टारगेट मार्केट बड़ी नहीं होने की वजह से इनफेक्टिव मार्केटिंग आपके पास मौजूद है, तो दैट बिकम अ लो प्रोडक्टिविटी। लिमिटेड नॉलेज होती है एंड लैक ऑफ स्किल लेबर्स। लिमिटेड नॉलेज इसलिए कि नॉर्मली हम लोग जो है जिस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, हमारी आदत नहीं है कि हम खुद को जो है वहाँ पर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के साथ इनरिच करें। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होती है, लैक ऑफ स्किल लेबर्स मौजूद होते हैं। क्रेडिट पॉलिसी कम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का दूसरा नाम आपके पास आपकी क्रेडिट पॉलिसी ही है। तो आपके पास आपकी क्रेडिट पॉलिसीज जो है वो कम है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू मार्केट, अब देखें लो प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से है, इनफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से। और इनफेक्टिव मार्केटिंग अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आपके पास जो है आप अपनी न्यू मार्केट को सर्च ही नहीं कर रहे, आप जिस मार्केट में मौजूद हैं आप सिर्फ वहीं पे रह के काम करना चाह रहे हो। तो वहाँ पे क्या है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे अपना न्यू मार्केट, तो वो आपके लिए अल्टीमेटली क्या बन रहा है, आपके पास आपके लिए जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा जी, जब आपके पास न्यू मार्केट नहीं आ रही
तो ये चीज़ जो है आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी इनोवेशन के ऊपर, आपके प्रॉफिट के ऊपर जो है वो वहाँ पर इफ़ेक्ट कर रही है, और ये इफ़ेक्ट जो है वो आपके पास अल्टीमेटली जो है आपके रेवेन्यू जनरेशन को हिट कर रहा होता है। नॉट एडॉप्टेबिलिटी ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, वहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसएमई बिजनेस कामयाब ही इसीलिए होते हैं कि वो टाइमली अपने आप को जो है क्या करते हैं, अपग्रेड करना शुरू करते हैं। जो मार्केट में जो है टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो खुद को अपग्रेड करें। लेकिन मसला सारा यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो आपके पास इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है कि उसको आप अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, और आप नॉर्मली प्लान बनाते रह जाते हो कि ये टेक्नोलॉजी हम जो है इस टाइम अडॉप्ट करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को हम अपनी इस इन्वेस्टमेंट के साथ जो है अडॉप्ट करेंगे। और देन फिर क्या होता है कि जब आप उसको अडॉप्ट करने की तरफ जा रहे होते हो, मार्केट में ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी, उससे ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में मौजूद होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ द लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। आपके पास गवर्नमेंट की सपोर्ट मौजूद नहीं है। और एसएमई बिजनेसेस के साथ जो है गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करती है, एक एसएमई इंटरप्राइजेस के नाम से या एसएमई बैंक के नाम से एक अथॉरिटी बना दी, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट उसके बाद जो है वो किसी भी तरह की उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। दैट इज़ द मेजर रीज़न। यही रीजंस जो हैं वो आपके पास क्या बनते हैं, वो आपके पास जो है आपकी इकोनॉमी को या आपके एसएमईज बिजनेस को डाउनफॉल करना शुरू कर देते हैं। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, बैंकिंग सिस्टम मौजूद है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स मौजूद है। ये 4 सेक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर क्या करने चाहिए, अल्टीमेटली जो है एसएमई बिजनेसेस को जो है सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं उनके पास उनकी पॉलिसीज़ मेकिंग नहीं होती। लेकिन अगर पॉलिसीज़ बनी हुई हैं तो वो इतनी बेस्ट वे में इम्प्लीमेंटेड नहीं होती। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास आपके एसएमई बिजनेसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो है बाहर हो जाते हैं। नाउ कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की इकनॉमी में क्या है, इंडस्ट्रियल आउटपुट 45% देता है। 40% जो है हम एक्सपोर्ट में, एसएमईज जो है वो एक्सपोर्ट में, 40% जो है वो आपके पास आपको सपोर्ट कर रहा होता है। 42 मिलियन एम्प्लॉयमेंट्स जो है जनरेशन कहाँ से हो रही है, आपकी एसएमई बिजनेसेस के पास से हो रही है। और मोर देन 8,000 क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड मौजूद है। और ये सारी फिगर्स जो है वो उठाई गई हैं पाकिस्तान प्लानिंग डेवलपमेंट के वेबसाइट से, जो इसकी फिगर्स 2017 टू 2018 की जो है ये फिगर्स मौजूद हैं, जो यहाँ पर आपके पास आपका पार्ट है। और ये आपके पास जो है यूरोपियन कमीशन का की सोर्सेज मौजूद हैं कि यूरोप किस तरीके से अपने एसएमई स्ट्रक्चर्स पे काम करता है। तो वो तकरीबन 23 मिलियन एसएमई स्ट्रक्चर पे जो है वो अपने पास, इट मीन्स ऑफ दैट 99% उनका पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, एसएमई बेस्ड काम कर रहा है। एंड 80% प्राइवेट सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो यहाँ से आ रही है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ तक हम एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि एसएमई बिजनेसेस किसको कह रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 टॉपिक्स जो है ऑलमोस्ट अपने जो है कवर किए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे पास। तो व्हाट इज़ एसएमईज, एसएमईज के लिए जो है फेसिंग चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और एसएमईज जो है वो अपने पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह जो है फाइंड आउट कर सकती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमने अपने आज के लेक्चर्स में जो है कवर कर ली हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।